हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नई यूनिट के साथ आज फिर मिलते हैं आपसे। तो ये जो वीडियो है नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड है। पेपर 1 बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। पार्ट जो है 9 है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट करवा दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक उसका भी इसमें डालूँगी। तो हमारी यूनिट 2 जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ये यूनिट 3 से स्टार्ट क्वेश्चंस हैं और इतने क्वेश्चंस में यूनिट 3 को भी आज मैं कंप्लीट कर दूँगी। आज हम 27 या 28 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप सभी अच्छे भी होंगे और अच्छे से बुक को पढ़ भी रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो मैंने 147 तक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे, तो ये क्वेश्चन 148 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा कि शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है। ए व्यापक, बी गतिशील, सी ए और बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा एक जो है वो व्यापक भी है, बड़ी रूप से भी की प्रक्रिया है, व्यापक रूप से, और एक गतिशील प्रक्रिया भी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा बोलता है 149 कि शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। ए रूसो ने बोला है ये बात, बी अरस्तु ने, सी गांधी जी ने या डी जेम्स ने। तो ये जो परिभाषा है, ये कथन है, ये हमारे अरस्तु जी ने बोला है कि एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ मतलब अच्छे होते हैं जितने कि एक जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 150 जो कहता है कि पाठ्यक्रम कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री किसको बताएगा, शिक्षार्थी को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय को बोला गया में ढाल सकता है। ये बात किसने कही है। ए जॉन डूवी ने या बी रॉस ने या सी डॉक्टर सफाया ने या डी कनिंघम ने। तो ये बात जो है ऑप्शन नंबर डी कनिंघम ने कहा है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का कलाकार कौन है, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 151 जो कहता है कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है। ए सीवी गुड ने, बी गांधी जी ने, सी हर्बर्ट ने या डी ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सीवी गुड ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 जो कहता है कि डेफिनेशन है सीखने के विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों एवं सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रिया विश्लेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। ये कथन किसने कहा है। ए जॉन डूवी ने, बी सीवी गुड ने या सी सफाया ने या डी ये सभी। तो आप सभी क्वेश्चन सोच कर रखिए और मैं फिर ऑप्शन बताती हूँ। कुछ टाइम दे रही हूँ मैं आपको। तो सबने सोच लिया होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए जॉन डूबी ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153 जो कहता है कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ए रास्ता, बी दौड़ का मैदान या सी गौड़ स्थान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दौड़ का मैदान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं टाइम दे रही हूँ, आप लोग सोचिएगा क्वेश्चंस को, आंसर को, फिर मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 जो कहता है वो कहता है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान या अनुभव का सार समझना चाहिए। ये बात किसने कही है। ए क्रो ने,
बी बेंट ने, सी फ्रॉबेल ने, या डी ले ने? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फ्रॉबेल ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, जो कहता है पाठ्यक्रम किस प्रकार के महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है? ए, शिक्षण विधियों में के निर्धारण में सहायता देता है, बी, चरित्र निर्माण में सहायक होता है, सी, ए और बी, या डी, व्यक्तित्व का विकास नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 156, जो कहता है कि पाठ्यक्रम में किन उद्देश्यों को प्राप्त करने को कहता है? जो हमारा पाठ्यक्रम हो किन उद्देश्यों की बात करता है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए बच्चों में? ए, सर्वांगीण विकास, बी, चरित्र का निर्माण ना करें, सी, रटने पर जोर देना, या डी, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि बालकों में सर्वांगीण विकास करना चाहिए, उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सारे बौद्धिक, ये सारी मनोवैज्ञानिक सारे ही चीज़ों का विकास होना ज़रूरी है। ये पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, जो कहता है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? ए, बाल केंद्रित हो, बी, विषयों एवं पाठ्य पुस्तक को महत्व अधिक देता हो, या सी, अनुभव आधारित हो, या डी, ये सभी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वे होता है जिसमें विषयों और पुस्तकों पर अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 जो है 158, जो कहता है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में किसको महत्व दिया गया है? ए, जो अनुभव आधारित हो, बी, जो लक्ष्य आधारित हो, सी, जो मानसिक आधारित हो, या डी, सामाजिकता को ध्यान दे? तो अनुभव में जो है पता ही चल रहा, अनुभव मतलब अनुभव आधारित होना चाहिए पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो अनुभव आधारित पाठ्यक्रम हो उसे अनुभव आधारित पाठ्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एकीकृत पाठ्यक्रम बालकों में किस प्रकार के गुणों का विकास चाहता है? ए, उपयोगी शिक्षा, बी, रुचियों का पूर्णता ध्यान देना, सी, नए ज्ञान को दूसरे ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना, या डी, ये सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि ये तीनों ही चीज़ एकीकृत पाठ्यक्रम का एक गुण मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160, जो कहता है कि एकीकृत पाठ्यक्रम में किस प्रकार के दोष मिलते हैं? ए, शिक्षण में अधिक समय लगता है, बी, बाल केंद्रित होता है, सी, जीवन की उपयोगी शिक्षा, या डी, ये सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षण में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, जो कहता है कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ए, परीक्षा प्रणाली, बी, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सी, अध्ययन समिति, या डी, ए और बी, सी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तीनों ही प्रभावित करते हैं पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162, जो कहता है कि उच्च शिक्षा में से संबंधित पाठ्यक्रम सिद्धांत कौन सा है? ए, व्यवसायीकरण का सिद्धांत, बी, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, सी, विस्तार का सिद्धांत, या डी, ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम के सिद्धांत माने गए हैं। बुक में अलग अलग पाठ्यक्रम दिया गया है, मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर। तो ये उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 163, जो निम्न में से कौन सा एक माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम का सिद्धांत है? ए, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, बी, राष्ट्रीय महत्वता का सिद्धांत, सी, अनुभव का सिद्धांत, डी, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत जो एक है वो माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक सिद्धांत माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164, जो कहता है कि पाठ्यक्रम के आधार कितने हैं? ए, 4, बी, 5, सी, 6, या डी, 1? तो पाठ्यक्रम के आधार जो हैं वो हमारे 6 आधार माने गए हैं।
दर्शन के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर, और बहुत सारे और भी आधार जो माने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यह कथन किसने कहा है? ए फिकेट ने, बी अरस्तु ने, सी प्लेटो ने, या डी रूसो ने? तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, अरस्तु ने इस बात को कहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166, जो कहता है दर्शन की प्रकृति कैसी है? ए वैज्ञानिक, बी वास्तविक, सी भौतिक, या डी इनमें से कोई नहीं? तो दो दर्शन की प्रकृति है वो हमारी वैज्ञानिक मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। मनोवैज्ञानिक आधार पर मानव को किस प्रकार का प्राणी कहा गया है? ए तर्कशील प्राणी, बी बौद्धिक प्राणी, या सी वैज्ञानिक, या डी समस्या वाला प्राणी? मतलब उनको हमेशा समस्या ही रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बौद्धिक प्राणी कहा गया है प्राणी को मनोवैज्ञानिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, जो कहता है कि शिक्षा में ऐतिहासिक आधार को महत्वपूर्ण क्यों कहा गया है? ए समाज की शिक्षा संबंधी समस्या निवारण, बी इतिहास की जानकारी, सी भूतकालीन शैक्षिक समस्या निवारण के लिए, या डी ये सभी? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही इसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं, आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 169, जो कहता है कि मनुष्य को किस प्रकार का प्राणी कहा गया है? चिंतन वाला प्राणी, बी सामाजिक प्राणी, सी समस्या से घिरा प्राणी, या डी इनमें से कोई नहीं? तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा जब मनुष्य की बात आती है तो एक सेंटेंस हमेशा उस पर लिखा होता है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस राइट होगा कि सामाजिक प्राणी कहा गया है मनुष्य को, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है। अब मैंने लिखा है कि रीड पेज नंबर 189 से लेकर 196 तक। ये जो पेज हैं आप प्लीज़ इसको रीड कर लीजिएगा, ये रीड करने लायक हैं। उसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने बना दिए हैं। आप प्लीज़ इन पेज को ज़रूर रीड कर लीजिएगा, इसलिए मैंने मेंशन किया है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, जो कहता है कि परंपरागत पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है? मतलब जो पुरानी पाठ्यक्रम जो व्यवस्था थी उसका क्या उद्देश्य है? ए सैद्धांतिक ज्ञान, बी व्यवहारिक ज्ञान, सी संतुलन का ज्ञान, या डी कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक ज्ञान की बात करता है। जो परंपरागत पाठ्यक्रम है उसका ये उद्देश्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, जो कहता है कि परंपरागत पाठ्यक्रम में किस पर बल दिया गया है? ए नियम आधारित कराना चाहिए, बी तर्क आधारित होना चाहिए, सी विषय वस्तु आधारित होना चाहिए, या डी ये सभी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विषय वस्तु आधारित। मतलब जो परंपरागत पाठ्यक्रम है वो ये ध्यान देता है कि जो हमारा सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसको पूरा कराया जा सके। उसमें जैसे कि बच्चों की रुचि, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती, बस सिलेबस इंपॉर्टेंट रखता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बच्चों को ये सिलेबस कंप्लीट करवा देना है, तो वो विषय आधारित वस्तु आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चंस मैंने लग रहा है रिपीट कर दिया है, लग रहा है क्वेश्चन ये हमारा होगा 172 क्वेश्चन जो है। आधुनिक पाठ्यक्रम की अवधारणा किस प्रकार की है? ए सैद्धांतिक, बी व्यवहारिक, सी संतुलित, या डी ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी माना गया है। आधुनिक पाठ्यक्रम की अवधारणा इस प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 होगा, मैंने मिसप्रिंट हो गया है। तो यथार्थवाद के अनुसार बालक को किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए? ए अमूर्त काल्पनिक ज्ञान, बी क्रियात्मक आधारित ज्ञान, या सी आत्म आधारित ज्ञान, या डी प्रकृति के साथ ज्ञान देना चाहिए? तो यथार्थवाद जो है वो बालक को अमूर्त और काल्पनिक ज्ञान देने की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174 होगा, मिस्टेक हो गया है नंबरिंग में। तो पाठ्य वस्तु पाठ्यक्रम का डैश भाग होता है? ए
पूर्ण भाग होता है, बी विस्तृत भाग होता है, या सी केवल एक भाग होता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारी नॉलेज एंड करिकुलम बुक की यूनिट 3 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे 4th यूनिट के कुछ क्वेश्चन के साथ। आप उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और मैंने क्वेश्चंस मैं लिख कर PDF बना कर इसलिए करती हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि कॉपी किए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं हाथ से लिखकर ही PDF बनाकर सॉल्व करवाती हूँ। ये हमारे पेज नंबर 230 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।